जहां कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महंगाई दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं भारत के हालात दुनिया की इन महाशक्तियों के मुकाबले काफी बेहतर हैं। दावा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल ही कुछ ऐसा है कि दुनिया में मचे हाहाकार के बावजूद भारत पर ज्यादा असर नहीं हुआ। हालांकि भारत के पड़ोसियों का हाल बेहाल हो चुका है। श्रीलंका तो घुटनों पर है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह बेदम हो चुकी है। वहां केवल पेट्रोल और डीजल की नहीं बल्कि खाने पीने के सामान तक की किल्लत है। जो चीजें मिल रही हैं वो ऊंची कीमत की वजह से वहां के लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। यही हाल पाकिस्तान का भी है। यूसुफ रजा गिलानी की सरकार में पाकिस्तान के वित्त मंत्री रहे शौकत तरीन के एक ट्वीट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने पिछले 2.5 महीनों में बढ़ी महंगाई की बेहद साफ तस्वीर ट्विटर पर डाल दी। पेट्रोल, डीजल, स्कूल की फीस, गैस का बिल, पानी का बिल, हर चीज की कीमत में आग लगी हुई है। 4 आदमी के परिवार का गुजारा करने में अगर 2.5 महीने पहले 28,000 रुपए खर्च होते थे तो अब करीब 40,000 खर्च करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में महंगाई दर 14% के करीब पहुंच चुकी है, जबकि यही हाल कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों का भी है। यूरोप तक में यूक्रेन की जंग के बाद से हालात बिगड़े हुए हैं और तकरीबन सभी बड़े देश महंगाई से बेहाल हो रहे हैं। किसी को तेल बेहाल कर रहा है, किसी का दम गैस ने निकाल दिया है। कनाडा में महंगाई पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पेट्रोल की कीमतें वहां 48% बढ़ चुकी हैं। लगभग ऐसा ही हाल अमेरिका का भी है। अमेरिका तो हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश करता दिख रहा है, पर वहाँ ब्याज दर बढ़ाने के बावजूद भी महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर को छू चुकी हैं। ब्रिटेन में भी महंगाई 1983 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर है। वहाँ खाने पीने की चीजें तक लगातार महंगी हो रही हैं। इन महाशक्तियों में रहने वाले लोगों ने दशकों से महंगाई की ऐसी मार नहीं झेली थी जैसी अब महसूस कर रहे हैं। ब्राजील, जर्मनी, पोलैंड, मिस्र, रूस, हर देश महंगाई के आगे घुटने टेक रहा है। लेकिन भारत में हालात बाकी दुनिया के मुकाबले काफी बेहतर हैं और दावा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल ही भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है। सबसे अहम बात यह कि खाने पीने का सामान बनाने में भारत का आत्मनिर्भर होना भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। इसीलिए पूरी दुनिया के बेहाल होने के बावजूद भारत के लोगों पर कोई बड़ी आफत नहीं आई। दावा यह किया जा रहा है कि पाम ऑयल और सूरजमुखी के तेल के अलावा रसोई में इस्तेमाल होने वाला हर सामान भारत खुद बना रहा है। आम आदमी की जरूरत से जुड़ी चीजों में पेट्रोल और डीजल के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है जिसके लिए भारत बाकी दुनिया पर निर्भर हो। हालांकि पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से अर्थव्यवस्था पर असर जरूर हुआ। भारत में भी महंगाई दर सालों बाद 8% के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन बाकी दुनिया के मुकाबले भारत के हालात कहीं बेहतर हैं। कई मामलों में आत्मनिर्भर होने का भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिला। इतने बड़े आर्थिक संकट में दुनिया महंगाई की आग में जल रही है, लेकिन भारत हालात को काबू में रखने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में हिंद और प्रशांत समुद्री क्षेत्र में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर देने की बात कही। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच देवेंद्र फडणवीस ने अपने सहयोगी पार्टियों की बैठक बुलाई है। ये अहम बैठक सुबह 11 बजे होगी। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने 17 बागी एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि शिवसेना सत्ता में बनी रहेगी। मुझे लगता है यहाँ भी पावर चलेगा, पावर फेल्यूर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 1 घंटे हुई तेज बारिश की वजह से जिला अस्पताल में पानी भर गया। जिला अस्पताल की ऑपरेशन थिएटर से लेकर वार्ड में पानी भरने से मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। मध्य प्रदेश के सतना में एक लड़के को अगवा कर मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के आरा में बिजली के एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा दी गई, लेकिन बिजली कटने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक सड़क पर बिछी बारूदी सुरंगों को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने यह बारूदी सुरंग उसकी सेना के टैंकों और गाड़ियों को बर्बाद करने के लिए बिछाई थी, जिन्हें उसकी फौज ने ड्रोन से हमला कर नष्ट कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें सड़क पर कई बारूदी सुरंगें बिछी दिखाई दी, जिन पर यूक्रेन के सैनिकों ने ड्रोन की मदद से हमला कर दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ, जिसका असर यह हुआ कि सड़क उखड़ गई। यह हमला इतना ताकतवर था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया।
यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना बारूदी सुरंग बिछाकर कोई बड़ी साजिश रच रही थी, जिसे उसने नाकाम कर दिया। अग्निपथ योजना पर बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने हंगामा किया और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग उठाई। युवाओं के साथ खिलवाड़ है। पंजाब के पटियाला के गांव में पुलिस ने करीब 50 साल पुराने 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। असम के सिलचर समेत कई इलाकों में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए। राज्य के आपदा विभाग ने बताया कि वहां इस बाढ़ की वजह से करीब 2.5 लाख लोगों पर असर पड़ा। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया है। रूस के लगातार हमलों का जवाब यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के दौड़ते हुए टैंक को निशाना बनाया। यूक्रेन की ओर से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के टैंक को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां रूसी सेना तमाम यूक्रेन के शहरों पर अटैक कर रही है, तो वहीं यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अपने देश की सीमाओं पर परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी में हैं। इसके लिए एक दिन पहले राजधानी प्योंगयांग में किम ने सेना के कुछ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में उनकी तरफ से अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि अपने देश की सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए वो परमाणु हथियार तैनात करने के लिए तैयार रहें। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन ने इस बैठक में सेना के अफसरों के साथ बैठकर रणनीति बनाई। इस पर एक प्लान तैयार किया गया जिसके तहत परमाणु हथियारों की तैनाती की पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। माना जा रहा है कि ऐसा करके वो दूसरे देशों को खुला संदेश दे रहे हैं कि उनसे उलझना उन्हें महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि वो अपने परमाणु हथियारों के साथ दुश्मन देश को जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि परमाणु हथियारों के दम पर तबाही का तांडव मचाना किम के लिए बाएं हाथ का खेल दिख रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने सेना को साफ कह दिया है कि ये एक्शन में आने का वक्त है और पूरी फौज को एक साथ आकर इस प्लान को जमीनी स्तर पर उतारने की जरूरत है। कोरिया ने परमाणु हथियारों की तैनाती पर जो रणनीति बनाई है वो किम जोंग उन और सेना के उन अधिकारियों के बीच ही है जो उस बैठक में शामिल थे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे का मकसद दक्षिण कोरिया को निशाने पर लेना है। इसलिए खबर यह है कि इन परमाणु हथियारों को सीमाओं पर इस तरह से तैनात किया जाएगा कि दक्षिण कोरिया का नामो निशान मिट जाए। लेकिन माना जा रहा है कि परमाणु हथियारों को तैनात करने की तैयारी कोई एक आध दिन का खेल नहीं है, बल्कि इसका ख्याल किम जोंग उन को अप्रैल में आ गया था, जब उन्होंने एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया था। जानकारों के मुताबिक ये किम का तबाही की दुनिया में महज पहला कदम है। किम के आगे इस तरह की कई रणनीतियां अपनाने की आशंका है। हालांकि परमाणु हथियारों को तैनात करने की इस पूरी प्रक्रिया को संभालना इतना आसान नहीं होने वाला। अगर